In today's lecture, we will study heat capacity. Heat capacity क्या है? It is the measurement of heat. हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है हमारे सिस्टम के द्वारा, ये उसका मेजरमेंट है. अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, वेन एवर ए सब्सटेंस इज हीटेड, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज. मतलब हीट एब्जॉर्ब करने पे क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है. देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर. तो मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? क्यू, दैट इज हीट, इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. अगर हीट एब्जॉर्ब होती है हमारे सिस्टम में तो क्या बढ़ता है? देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं. तो क्या होगा? एक कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. देयर विल बी कांस्टेंट, हम सी इंट्रोड्यूस करेंगे. ये सी ही क्या है यहाँ पे? हीट कैपेसिटी. किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी, या फिर क्या कह सकते हैं हीट कैपेसिटी कि हीट को होल्ड करने की एबिलिटी. सो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी विल बी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी. So there will be relation for heat capacity is heat capacity of the system is equal to heat absorbed by the system and change in temperature. कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उससे हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. इतना क्लियर है? सो C is the coefficient and this coefficient is called as heat capacity. So by definition we can define heat capacity as, heat capacity may be defined as the amount of heat required. जितनी हीट हमें चाहिएगी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में बाय 1 डिग्री. मान लिया हमारा कोई भी सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में जितनी हीट रिक्वायर होगी वो किसके इक्वल होगी? हमारी हीट कैपेसिटी, दैट इज सी के इक्वल. ठीक है. तो हीट कैपेसिटी के फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी. मतलब एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी. उसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो मोलर हीट कैपेसिटी में बी डिफाइंड एज, सो हीट कैपेसिटी क्या थी? हीट कैपेसिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस. तो मोर अप्रोप्रिएटली, मोर एक्यूरेटली अगर हम कहें तो हीट कैपेसिटी को 2 टाइप्स में भी डिफाइन किया जा सकता है. एक तो मोलर हीट कैपेसिटी कि कितने अमाउंट के बेसिस पे हीट कैपेसिटी को हमने डिफाइन किया है. अगर एक मोल सब्सटेंस, अगर हम एक मोल सब्सटेंस का, एक मोल हमारा सिस्टम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कर रहे हैं, उसको रेज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो हमारी हीट कैपेसिटी होगी मोलर हीट कैपेसिटी. हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस. सब्सटेंस कितना है? 1 मोल. सो 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करने में कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें चाहिएगी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन. अब टेम्परेचर चेंज हम किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस रेज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है. अगर केल्विन में मेज़र कर रहे हैं टेम्परेचर को तो 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट रिक्वायर होगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए है? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए. मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल ऑफ द सब्सटेंसेस. इतना क्लियर? सो हीट कैपेसिटी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी. ठीक है. तो हीट कितनी एब्जॉर्ब की हमारे सिस्टम ने, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, उसका अगर हम
रेशो लेके चल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो इट इज़ सिंपली द मेजरमेंट ऑफ हीट। हमारे पास 3 टर्म आई, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। तो तीनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक है एल्यूमिनियम का पीस, हमारे पास एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पीस है, कितने ग्राम का, 3 ग्राम का, ठीक है। एल्यूमिनियम पीस है हमारे पास 3 ग्राम, उसने हीट एब्जॉर्ब की 5.4 जूल्स, उसने हीट एब्जॉर्ब की और टेम्परेचर रेज हुआ, T1 है हमारे पास 298 केल्विन से टेम्परेचर T2 हुआ हमारा 300 केल्विन, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से क्या आया, डेल्टा T इज इक्वल टू 300 माइनस 298, इतना क्लियर है, दैट इज 2 केल्विन। तो अगर हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है सिंपल, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड एंड चेंज इन टेम्परेचर, इट इज अवर सिंपल हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्यों क्या है हमारे पास 5.4 जूल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर 2, सो ये आ जाएगा हमारा 2.7 जूल पर केल्विन। नीचे केल्विन है यूनिट, ऊपर जूल है, तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी हीट कैपेसिटी की, जूल पर केल्विन। ये आ गई हमारी सिंपल हीट कैपेसिटी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम पर ग्राम, कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर, तो हम उसको क्या करेंगे, जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम वेट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास हीट कितनी है 5.4 जूल्स, टेम्परेचर चेंज 2 केल्विन और वेट है हमारा 3, तो ये आ जाएगा 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, ये जूल है इसकी यूनिट है हमारी केल्विन, इसकी यूनिट है हमारी ग्राम। तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर पर ग्राम ऑफ द वेट ऑफ द सब्सटेंस, ये हमारी क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर बात करें हम मोलर हीट कैपेसिटी की, तो 1 मोल, तो इसको 3 ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स, 1 मोल के अंदर कितने होते हैं हमारे 27 ग्राम्स, तो 3 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 मोल के अंदर कितने ग्राम्स होंगे 27 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ग्राम में कितने मोल आ जाएंगे 9, सॉरी मिस्टेकन, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि 1 मोल एल्यूमिनियम किसके इक्वल है 27 ग्राम, दैट इज इसका जो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो होता है 27 ग्राम, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। तो 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/27 एंड 3 ग्राम हमें गिवन है, हमारा एल्यूमिनियम कितना है 3 ग्राम, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 1/9, तो 3 ग्राम में कितने मोल है 1/9, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, Cm इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इनटू में नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज स्मॉल n, स्मॉल n से क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, सो इट विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, इंटू n, सो क्यों क्या है हमारे पास 5.4
चेंज इन टेम्परेचर है हमारा 2 और नंबर ऑफ मोल्स है हमारे 1/9। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने वेट से डिवाइड किया था और मोलर हीट कैपेसिटी में हमने किससे डिवाइड किया है, नंबर ऑफ मोल्स से, दैट इज़ 1/9। तो 9 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो ये आ जाएगी हमारी 2.7। तो हमारी हीट कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ से 24.3 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी यूनिट हमारी क्या है, जूल, इसकी यूनिट क्या है, केल्विन, और इसकी यूनिट क्या है हमारी, मोल। तो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। तो तीनों हीट कैपेसिटीज़ में क्या डिफरेंस है, सिंपल हीट कैपेसिटी क्या है, सिंपल हीट एब्जॉर्ब को हमने चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करना है, तो हमारी सिंपल हीट कैपेसिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, जो हीट कैपेसिटी है उसको हमें जितना हमें वेट गिवन है, पर ग्राम होती है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो पर ग्राम से हमें इसको डिवाइड करना है कि कितने ग्राम हमारा सब्सटेंस गिवन है। मोलर हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है, हमारी मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तीनों क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो तरह की हीट कैपेसिटी और आती है, सीपी दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, एंड सीवी हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो दो तरह की हीट कैपेसिटी हमारे पास, सीपी हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना क्लियर है। तो सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम अब डेराइव करेंगे। हमारे पास पहले हमने क्या निकाला था, डेल्टा यू और डेल्टा एच के रिलेशन निकाला था। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ से आती है Q प्लस W। इतना क्लियर है। तो यहाँ से एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बात करें, W क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू सो QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम बात करें, यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम बात करें तो QV लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब को, क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा U और वर्क इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U इज इक्वल टू QV। और हमारे पास हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम CV की बात करें, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे CV लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं QV। लेकिन QV की वैल्यू क्या है, डेल्टा U के इक्वल। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू डेल्टा U, QV की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो एक नया रिलेशन आ गया हमारा CV के लिए, क्या, CV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस रिलेशन से डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T, फर्स्ट इक्वेशन। इसको याद रखो, डेल्टा U की वैल्यू क्या आ गई हमारी, CV डेल्टा T। कहाँ से आई, सिंपल इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U QV के इक्वल आ गया था, और हमने हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में QV की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम डेल्टा U रख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन द फॉर्म ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकेंडली हमारे पास था एंथैल्पी, डेल्टा H। डेल्टा H क्या होता है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H हमारे पास होता है रिलेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ठीक है, बाय गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू
एन आर टी, एन अगर 1 मोल लें तो यहाँ पे आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी की जगह आर टी पुट कर दें तो डेल्टा एच हो जाएगा हमारे पास डेल्टा यू प्लस आर कॉन्स्टेंट है, तो चेंज किसके अंदर होगा, डेल्टा टी के अंदर, ठीक है। और डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ से, इस इक्वेशन से हम डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एच आ जाएगा हमारे पास सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी, एक इक्वेशन ये आ गई। एक चीज़ और, हमारे पास सी वी की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू, अब यहाँ पे सी पी और सी वी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सी पी की वैल्यू कहाँ से आएगी, एज वी नो दैट डेल्टा एच क्या था, हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी में हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, वो किसके इक्वल है, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल। तो यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, और इस फॉर्मूले में सी पी की अगर बात करें, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट एब्जॉर्ब क्या है, क्यू पी है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी तो वो क्यू पी के इक्वल हो जाएगी, और क्यू पी हमारे पास क्या है, डेल्टा एच, क्यू पी क्या है, डेल्टा एच है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो सी पी आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो यहीं से अगर डेल्टा एच की वैल्यू निकालना चाहें तो सी पी हमारे पास क्या है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, सी पी डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा यू की वैल्यू हम पहले रख चुके हैं, डेल्टा एच की वैल्यू रख देंगे, तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इस रिलेशन के अंदर हमारा रिलेशन था डेल्टा एच इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। अब एच, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ये है, सॉरी सी वी था ना यहाँ पे, सी वी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, डेल्टा टी कम्स टू बी कॉमन फ्रॉम एयर, तो ये हो जाएगा सी पी डेल्टा टी कॉमन सी वी प्लस आर, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी माइनस प्लस आर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सी वी को इस तरफ ले आए तो माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, आर क्या है, कांस्टेंट है, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज द रिलेशन रिक्वायर्ड बिटवीन सी पी एंड सी वी, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले, वो किसके इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट है दैट इज आर, दैट इज 8.31 जूल केल्विन पर मोल, ठीक है। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको कॉपी कर लो या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको आज की वीडियो में जो हमने हीट कैपेसिटी डिस्कस किया है वो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स साथ के साथ हम कॉपी करते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। सो आज एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, जो कि आपको कल सॉल्व करके लेके आना है, आपको खुद से करके देखना है जो क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, सो हेयर आर द 2 क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में करने हैं, खुद अटैम्प्ट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनका स्क्रीनशॉट ले लें।